नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इंटरनेशनल। 7 मार्च 2022 का दिन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आज सुबह से ही 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण है, 7वां चरण। अभी हमारी टीम पहुंची है जौनपुर जिले में। जौनपुर जिले का मुगरा बादशाहपुर विधानसभा है, ये बूथ है परसूपुर, प्राथमिक विद्यालय परसूपुर का बूथ है, जिसमें सुबह से ही लाइनें लगी हैं मतदाताओं की। बड़े ही जोर शोर के साथ मतदान यहाँ पे शुरू है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच। अभी हम बूथ के बाहर हैं, यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण मतदाता इकट्ठा हुए हैं। इनसे जानेंगे कि चुनाव में क्या है मतदाताओं के मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर आज वोटिंग हो रही है और कौन सी सरकार बनने जा रही है जनता की नज़र में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। राजेश कुमार भारती जी। यह जानना चाहें, आपने वोट दे लिया जी। यह जानना चाहेंगे कि जो आज का मतदान हो रहा है, आपकी नज़र में वोट देने से पहले क्या ऐसे मुद्दे चल रहे थे जिसे ध्यान में रखते हुए आपने आज मतदान किया। सर्वप्रथम हम बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। पिछली सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई, लगभग 16 परीक्षाएं हुई, सबका पेपर जो है लीक हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारा यही मुद्दा है, इसलिए हमने जो है अपना मतदान जो है बीएसपी को किया है। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाए ने कुछ युवा हैं यहाँ पे, आपने वोट दिया? नहीं दिया सर। क्यों नहीं दिया? आपका वोटर लिस्ट में नाम? वोटर लिस्ट नाम नहीं है सर। अच्छा, आपने वोट दिया? क्या मुद्दे रहे हैं आपके? युवा हैं आप, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट किया आज? हमने बेरोजगारी के हिसाब से मुद्दा दिया, वोट दिया है, क्योंकि उस बार जो सरकार आई थी वो इतनी वैकेंसियाँ निकाली, फिर उसके बाद भी लड़के भर्ती में नहीं हो पाए। इस वजह से हम बीएसपी को वोट दे के आए हैं। सरकार कह रही है कि हमने रोजगार के तमाम अवसर पैदा किए हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है इस सरकार में। इस सरकार में सिर्फ वही क्या कहते हैं अच्छा के सिवा नहीं। इस सरकार में जो वोट, इस सरकार में जो कहते हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब से जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या मुद्दे रहे हैं। सर हम तो सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। जी। सरकार से क्या नाराजगी है? सर क्या नाराज़गी है, अभी तक जो परीक्षाएं हुई है उसके जो है कि रिजल्ट भी जो है कि फंसे हुए हैं और जो है कि निष्पक्ष परीक्षाएं नहीं होती, कहीं पेपर लीक हो जाता। हम बीएड जो है कि टीटी करके रखे हैं, अभी तक कोई नौकरी धंधा। एक बड़ा मुद्दा उठाया आपने कि आप सरकार परिवर्तन चाहते हैं। आपकी नज़र में कौन सी सरकार बेहतर है? बेहतर सर परिवर्तन सरकार समझ रहे हैं। परिवर्तन के लिए अभी भाजपा की सरकार है। परिवर्तन में 2 पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनकी चांसेस हैं सत्ता में आने के लिए, बसपा और सपा। भाजपा, बसपा, सपा तीनों में से कौन सी बेहतर, परिवर्तन अगर चाहते हैं तो कौन सी सरकार से ज़्यादा उम्मीद है कि अगर ये सरकार बने तो जनता का ज़्यादा भला होगा? ओनली फॉर बसपा। आपसे जानना चाहेंगे, बताएं। बसपा के सरकार में सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, शासन प्रशासन सभी जो कि अच्छी सुविधा रहती है, कोई डर नहीं रहता है। बाकी बीजेपी में देख लीजिए 80 समाज और जो कि कितना मारपीट, कितना कत्ल, कितना हत्या, कितना रेप हुआ है। ठीक है, इसीलिए सारे युवा जाग चुके हैं। टोटल बीएसपी पे वोट पड़ रहा है हम लोगों का। क्या आपको लगता है कि ऐसे आज के माहौल में जो जिस तरह की राजनीति आज हो रही है, इस तरह की राजनीति में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है? जी जी बिल्कुल, बीएसपी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, चचा हैं, उम्र दराज हैं काफ़ी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने तीनों सरकारें देखी हैं, सपा भी देखा है आपने, बसपा भी देखा है, भाजपा भी देखा है। तीनों में आपकी नज़र में कौन बेहतर था? बीएसपी जी। अच्छा, सरकार कहती है कि हमने लोगों के लिए कई सारे काम किए हैं, कहती है कि किसानों के लिए हमने किया है, महिलाओं के लिए किया है, नौजवानों के लिए किया है, तमाम तरह की योजनाएं निकाला जिससे कि लोगों को फ़ायदे मिले। क्या उनमें से कुछ फ़ायदा आपको मिला है? बीएसपी से फ़ायदा मिलता है। बीएसपी से फ़ायदा मिला। हाँ। बीजेपी से क्या बुराई है या सपा से क्या बुराई है, आपके क्या नुकसान है? बीएसपी ही क्यों? बीएसपी। चलिए, भाई साहब से जानना चाहेंगे, आपकी नज़र में कौन बेहतर? बीएसपी। क्यों? क्योंकि उनके सरकार में इतने सुरक्षित जनता थे, आज नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि आज अगर महिला रात में भी निकल जाती है, 12 बजे रात में भी, तो भी सुरक्षित है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ये सरकार के दावे हैं। उनसे कहाँ तक सहमत हैं आप? कहाँ है? उन्नाव में आप देखिएगा, रेप हुआ, उसके बाद जला दिया गया। हाथरस जैसे कांड नहीं होते यहाँ पे। एक आदमी मट्टी को जला दिया गया, घर वाले को पता भी नहीं था कितना दंगा हुआ, फसाद हुआ। और दूसरी बात है, हम लोग किसान हैं, डीजल पेट्रोल आप भी देख ही रहे हैं, और 2-3 बीघा बोए थे, सारे सब चर के बैठा दिए। अब बताइए इसका व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं योगी जी? एक साल कहाँ जाएंगे? तो किसानों को 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो पेट भर जाएगा? यही मुद्दा है। आप भी कुछ बोलना चाहते थे, बताएं। जी जी जी
बीएसपी की सरकार में सभी लोग सुरक्षित है एकदम। हम तो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ से दिनेश शुक्ला जी पूर्ण बहुमत से जो कि यहाँ से जीत रहे हैं। सब पूरा टोटल जो कि बीएसपी की वोटिंग पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा भी कोई मुद्दा है युवाओं का, नौजवानों का? सर हमारे हिसाब से सर जो सरकार अगर सभी सामाजिक तबकों को लेकर एक साथ चलती है वही सरकार हमारे लिए सबसे अच्छी है। और इस मामले में बीएसपी सबसे अच्छी सरकार है जो कि सभी सामाजिक नागरिकों को सबको अच्छे तरीके से लेकर चल रही है। ये तो अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं सब ये दावे करते हैं कि हम हर समाज को साथ में लेके चलते हैं। आप इस सरकार में कहाँ दिखाएंगे, कहाँ कोई बताइए हमको कहाँ पे समाज व्यवस्था में सुरक्षित हैं सभी? ना तो औरतें सुरक्षित हैं, ना महिलाएं को कोई सुरक्षित नहीं है। किसान इतने मारे जा रहे हैं, ये ऐसे जो है प्रताड़ित किए जा रहे हैं इस समाज में, तो कैसे हम कहाँ पे इस तरह की घटना देखने ऐसे आप देख रहे हैं सभी किसान पे आंसू गैस छोड़ के उनको मारा जा रहा है। किसान आंदोलन की बात? जी सर, हम किसान आंदोलन की जिस देश में अगर किसान नहीं खुशहाल है वह देश कैसे खुशहाल हो सकता है सर? आप बताइए, जिससे सभी नागरिकों का पेट पलता है अन्न से, आप बताइए वही भगवान हमारे देश में नहीं खुशहाल है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार यहाँ पे अच्छी व्यवस्था कर रही है? किसानों के लिए तो सरकार कहती है हमने किसान सम्मान निधि दिया है और तरह तरह की उनकी पेंशन की स्कीमें। कोई किसान बता दे, यहाँ पे सभी किसान हैं, कोई बता दे कि हमें कुछ व्यवस्था मिली है? कोई एक किसान बता दे हमारे गांव से, हमारे एरिया से कि हमको ये व्यवस्था इस सरकार से मिली है तो हम मान जाए कि सरकार इतनी व्यवस्था चला रही है। साढ़े व्यवस्था मिला, साढ़े व्यवस्था मिला, साढ़ की व्यवस्था है। आप चले दिखाए पूरे एरिया साफ कर दिए भैया। डीजल 95 है, पेट्रोल कहाँ चला गया, किसान कैसे कैसे लेके भरते हैं और साल छोड़ दिए, जाओ चरो, कांटा मारेंगे, कांटा मत मारो, चरने दो। चचा है आपसे, आप किसान हैं? मैं किसान हूँ। किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? मिलती है। लोग कहते हैं, अभी आपके सामने ही उन्होंने कहा कि किसान परेशान हैं, किसान बेहाल हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत बेहाल हूँ क्योंकि मुझे 5 किलो राशन और 6,000 रुपया साल का नहीं चाहिए। मुझे स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। और इसमें आज 7 साल से आप बताइए कौन सा वैकेंसी निकली? साढ़ हाँकने की वैकेंसी है, बहुत है। बाल हाँकने की वैकेंसी है। भाई पहले आप बताइए। बाल हाँकने की वैकेंसी, वो छोड़िए, उसको छोड़िए, बैल की बात छोड़िए सरकार में। लेकिन वो बताए हैं कि हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है, हमारे बच्चे का जीवन कहाँ जा रहा है? सब बैल में जा रहा है। एक बड़ा प्रश्न उठाया है इन्होंने कि हमें 5 किलो राशन या 6,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छा अस्पताल चाहिए। और भी लोग हैं, युवा है आपको क्या चाहिए? सर हमें यही चाहिए कि मतलब बढ़िया सरकार आए, सबको देखे और सबको भला हो। ये तो हर सरकार यही दावे करती है कि हम अच्छी व्यवस्था चला रहे हैं। व्यवस्था हो, रोजगार तो चाहिए आदमी को जीने के लिए। जैसे कोरोना काल बीता है, अभी 3 साल से एक आम घर में देख लीजिए, फसल तो बर्बाद हो ही रही है, लेकिन अब आम आदमी जो प्रदेश में कमाते थे, वो एक छोटे छोटे व्यवसायी जो थे उनका तो व्यवसाय सब बंद हो गए, लघु उद्योग तो बंद हो गए। आप भी देख रहे हैं हर जगह, हर स्टेट की बात है। लेकिन जब लघु उद्योग बंद हो गए तो आम आदमी जो नौकरी पेशे से नहीं है, जैसे हम लोग परदेशियों के भरोसे हैं, अब परदेश लोग नहीं कमाएंगे तो हम लोग घर में क्या करेंगे? इधर जो खेत में होता है साढ़ लोग चल लेते हैं। देखिए साढ़ हाँकने गए थे, मार दिया, जो है पैर टूट गया इनका। देख लीजिए, साढ़ मारने के लिए गए थे लेकिन साढ़ नहीं मारा। ऐसी बात नहीं है, ये गलत बोल नहीं, रहे इस हैं। तरह से गलत सूचना मत दी। ऐसा है कि साढ़ हैं और हम लोगों की आधी भी खेती नहीं बच रही है। अच्छा, एक चीज इस सवाल के जवाब में वो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो सांडों की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, उसे पब्लिक ने बढ़ावा दिया है, वो पब्लिक के ही जानवर हैं जो खेतों में जा रहे हैं। पब्लिक ने बढ़ावा दिया है, लेकिन आज से पहले ये बैल बिक जाते थे, गाय बिक जाती थी, तो लोग जो है उसका फायदा लेते थे, 200-400 रुपया उनको मिल जाता था। तो आज गाय और बैल बचाए जा रहे हैं, गौ माता कहते हैं, लेकिन बैल को बाप नहीं कहते कोई। और दूसरी बात, एक बात, तो गाय का दूध हम पीते हैं, गौ माता हैं, क्या भैंस का दूध नहीं पीते? वो क्यों काटी जा रही हैं? बकरी का भी पीते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि गाय के साथ आस्था जुड़ी हुई है और गायों का कटान रोकने के लिए उन्होंने ऐसा कानून लाया है कि गायों की खरीद पर कि कटान ना हो, कटान रोकने के लिए उन्होंने कहा है। गाय का कटान रोक रहे हैं, बैल का कटान रोक रहे हैं,
लेकिन भैंस में क्या बुराई है, दूध तो उसका भी वो पीते कहते हैं कि गाय के साथ हमारी आस्था जुड़ी है, गाय को भारत में माता का दर्जा मिला है। तो भैंस को क्यों नहीं आस्था से जोड़ते? कलर की डिफरेंसेस देख रहे हैं क्या सरकार यहाँ पे? कलर देख के सभी को चुना जा रहा है कि उनको माँ बोलेंगे, उनको कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, आस्था के नाम पे भी गाय माता है का कथन भी यहाँ के लोग खारिज कर रहे हैं जी। अल कबीर जैसा देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना जो गुजरात में है, उसका सतीश नामक ब्राह्मण मालिक है, उस पे क्यों नहीं रोक लगा देते? जो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि गौ माता है, 600 एकड़ में बना हुआ है अल कबीर जो है कत्लखाना आपका गुजरात में है, जो देश का सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्ट का काम करता है गौ मांस का, उस पे भी तो रोक लगना चाहिए। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात है, उत्तर प्रदेश में ये नहीं, कानून मोदी के गांव की मैं बात कर रहा हूँ, जो पूरे देश का सबसे बड़ा कत्लखाना, देश में 10 जो सबसे बड़े कत्लखाने हैं, सबके मालिक ब्राह्मण हैं। एक का भी कोई कत्लखाना का नाम बता दीजिए जिसका मालिक कोई मुसलमान हो। सिर्फ उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनको कच्चा माल फ्री में मिल जाए, इसलिए जो है इस पे रोक लगाई गई है। हमारे यहाँ कम से कम 200 सांड थे ताल में, जब से इलेक्शन चालू हुआ रात रात में लाद करके उठा ले गए, बिना पैसे के लाद के लेके जा रहा है। अब जब रोक पहले लगने जो है से- हम लोगों को पैसा मिलता था, अब जो है बिना पैसे क्यों जो रोक है लाद लगने करके से जो ले है जाते हैं। कच्चा माल उनको पर्याप्त मात्रा में फ्री में मिल जा रहा है, पहले खरीद के ले जाना पड़ता था। ये जो है ब्राह्मणों के जो है कत्लखानों का व्यवसाय बढ़ाने के लिए इस पे रोक लगाया गया है, ताकि उनको कच्चा माल फ्री में मिल जाए। पहले उनको खरीदना पड़ता था। अब अल कबीर जैसे कत्लखाने जो है खूब धुआंधार फल फूल रहे हैं। चलिए, आस्था की बात उठी है तो एक चीज़ और भी हम यहाँ पे सवाल करेंगे आपसे कि इस सरकार में लोग कहते हैं कि आस्था के नाम पर कई सारी मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें अयोध्या का मंदिर हो गया, काशी में पुनरुद्धार हुआ, काफ़ी काशी का विकास हुआ, आपके इलाहाबाद प्रयाग का विकास हुआ, संगम माघ के मेले का विकास, उसमें कई सारे हुए, मथुरा में काफ़ी हुआ। आपसे जानना चाहेंगे इस पर जी। नहीं, जैसे आप सारे लोगों का भी अभी कल हम मीडिया पर सुन रहे थे, तो एक जज थे, उनको वो चल रहा था, वो बताए कि यहाँ लोग सारे लोग पब्लिक लोग घंटा बजाएंगे, इन मंदिर को देखने से जो है विकास हो जाएगा। रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए हम लोगों को, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे भारत का विकास हो सके। बस घंटा बजाइए आएगा तभी तो पूजा होगी, जब पेट ही खाली रहेगा, गर्मी निकल जाएगी, तब पूजा कैसे करेंगे? हाँ, जब गर्मी निकल जाएगी तो पूजा कैसे करेंगे? सोना जो है मंदिरों में जा रहा है, हिंदुस्तान का सारा सोना, 61 किलो सोना मोदी ने जो है मतलब वाराणसी में दे दिए हैं। अब सोचिए पहले वो जो है बेरोजगारों के लिए क्या है? वो तो कह रहे हैं कि ये आस्था की बात अरे है। वो क्या कर रहे हैं, मीडिया उनकी तमाम बताते हैं भैया, हमें सही गलत नहीं पता, मीडिया तमाम बिकी है। समाचार देखिए साला पूरा पेज खाली भाजपा का, और पार्टियां नहीं है, और विपक्ष नहीं है, और विपक्ष नहीं है। बताइए 3 महीने से मायावती का कोई समाचार मिला है? अखिलेश यादव का यही चुनाव है, 7 दिन से समाचार मिलने लगा, इसके पहले कोई समाचार नहीं था। क्यों नहीं था? 5 पेज उन्हीं का है। हम लोग पास पैसे, विपक्ष पास पैसा नहीं है देने के लिए, ऐसा नहीं है। दैनिक जागरण, अमर उजाला दोनों का मालिक भाजपा का नेता है, तो कहाँ से आपकी खबर छापेगा? नरेंद्र पूर्व राज्यसभा सांसद नरेंद्र मोहन भाजपा के नेता थे, तो आपकी खबर क्यों छापेंगे? वो अपनी खबर छापेंगे। कह रहा हूँ ना, मीडिया उनकी है, जो मन चाहे सारी मीडिया उनकी नहीं है, या किसी पे इस तरह से आरोप लगाना सही नहीं है कि कौन किसका हम है। यही ये बात हमने पहले कहा कि मैं आरोप नहीं लगाना, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। कई सारे ऐसे भी चैनल हैं जो निष्पक्ष आपकी बात बताते हैं, और इसीलिए हम आपके बीच आए हैं कि हम आपकी आवाज बताएं। सभी मीडिया ऐसे नहीं है, सोशल मीडिया जो है वो ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन गोदी मीडिया जो है वो बिकी हुई है। चलिए, एक चीज बताइए कि ये जो अभी पब्लिक का गुस्सा है, क्या आने वाला जो चुनाव परिणाम है, 10 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, उस पे कुछ असर रहेगा इसका? अगर ईमूवी खराब हुआ तो पक्का रहेगा। क्या चीज? ईमूवी जो क्या बोलते हैं भाई, ईवीएम। ये बताते हैं कि ईवीएम भी खरीद लिए हैं, तो कहाँ पता नहीं कहाँ के हैकर्स आए हैं, अमेरिका के हैं, कहाँ के हैं, अब हैक करवा दिए भैया, सारी रोटें पड़ गई, भाजपा चलो जीत लिए भाई, अपनी मनमानी करेंगे। तब तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग सीधा अगर गोली मार देंगे, गोली। हम लोग तो जानते हैं कि गांव का आदमी कितना किस पार्टी में जा रहा है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब हमारे अगर बूथ से वोट नहीं दिया है, बीजेपी के सरकार इस बार नहीं बनना चाहिए, हम लोग आंदोलन कर देंगे, क्योंकि हम लोग बीजेपी पे वोट बिल्कुल क्यों नहीं दिया है, सिर्फ टोटल बसपा पे वोट दिए हैं सब लोग, हाथी पे। हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग दादाजी भी जुड़ रहे हैं। दादाजी, आपने वोट दे लिया? हाँ, मैं वोट दे दिया भाई जी।
जब अभी आपने मतदान किया तो आपके मन में ऐसे क्या मुद्दे चल रहे थे, किन मुद्दों को सोच के आपने वोट दिया कि विकास का मुद्दा था, रोजगार का, या किस तरह का क्या मुद्दा था? देखा किसान मजदूर अपना खुशहाल रहे। हाँ, हर बात समझ के पूरे दुनिया की जितनी बात जो है हम समझ कहा है। हाँ, अच्छा, आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है, अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है, तो किसान आंदोलन में भी आप गए थे? हाँ, किसान आंदोलन गए थे। अभी आपने तीनों सरकार देखा है, सपा की भी देखा है, बसपा की भी देखा है, भाजपा की भी सरकार देखा है। इलेक्शन अभी मतदान करते समय आपके मन में क्या था कि कौन सी सरकार आए कि आपके लिए या पब्लिक के लिए बेहतर हो? हमने सपा को मैं कहा आएगा ठीक है। अच्छा, सपा, सपा से ही इतनी उम्मीदें क्यों हैं? हाँ, बहुत उम्मीद है, जनता चाह रही है। अच्छा, हाँ। चलिए, ये तो रही यहाँ के लोगों की राय। लोगों की स्पष्ट राय है कि इस सरकार में जो अभी सरकार है उसके खिलाफ इतना आक्रोश है कि लोगों की ये कहना है कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, विकास चाहिए लोगों को। जाति, धर्म या समाजवाद के नाम पे नफ़रत की चीज़ें अब लोगों को पसंद नहीं आ रही है। उन्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उनके भविष्य की चिंता सता रही है कि आज का जो युवा पढ़ लिख के निकल रहा है, आगे जा रहा है, उसे रोज़गार चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का मतदान यहाँ इस गाँव के लोग कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे का जो 10 तारीख का चुनाव का परिणाम होता है, इनके मुद्दों के आधार पर ही उसका परिणाम आता है या कुछ और परिणाम निकलता है। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।